सोचिए, आप किसी की एक छोटी सी मदद करते हैं और वही मदद आपकी जिंदगी में एक दिन चमत्कार बनकर लौटती है। क्या आपने कभी सोचा है कि निस्वार्थ सेवा का यह रंग दूसरों पर किस तरह चढ़ सकता है? एक स्कूल का गेट, अचानक शुरू हुई तेज बारिश और एक अनजान व्यक्ति, वहीं से शुरू होती है यह कहानी। पर इस कहानी का असली मोड़ तब आता है जब उसी व्यक्ति का कर्ज चुकाने का मौका उसे एक बरसाती रात में मिलता है। क्या हुआ उस रात? कैसे एक छोटी सी अच्छाई ने एक मासूम की जान को बचा लिया? जानने के लिए सुनिए यह प्रेरक कहानी। यह सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि एक सीख है जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोरल लाइफ चैनल पर, जहां हर कहानी आपको इंसानियत का पाठ पढ़ाने और जीवन को सकारात्मक बनाने के लिए आपका इंतजार कर रही है। मुकेश अपनी 8 वर्षीय बेटी को स्कूल से घर वापस लाने 3 बजे स्कूल के गेट पर पहुंच गया था। 3:10 पर जूनियर केजी के छात्र बाहर आना शुरू करते हैं। गेट पर अभिभावकों की भीड़ लगी थी। एकाएक तेज बारिश शुरू हो गई। सभी ने अपनी छतरी तान ली। मुकेश के बगल में एक सज्जन बिना छतरी के खड़े थे। मुकेश ने शिष्टाचारवश उन्हें अपनी छतरी में ले लिया। यह देख वह सज्जन मुकेश से बोले, गाड़ी से जल्दी जल्दी में आ गया और गाड़ी में ही भूल गया छतरी। मुकेश बोला, कोई बात नहीं सर, ऐसा अक्सर हो जाता है। जब उस सज्जन का बेटा रेनकोट पहने निकला तो मुकेश ने उन्हें छाते से गाड़ी तक पहुंचा दिया। उस सज्जन व्यक्ति ने गौर से मुकेश की ओर देखा और धन्यवाद कहकर चले गए। 2 दिन बाद रात में 9 बजे पाटिल साहब का बेटा राम मुकेश के घर आया और बेचैन होते हुए बोला, अंकल अंकल, गाड़ी की जरूरत है। रूबी की तबीयत बहुत खराब है, उसे डॉक्टर के पास ले जाना है। रूबी पाटिल साहब के बेटे राम की 6 माह की गुड़िया थी। मुकेश बोला, तुम चिंता मत करो, चलो चलो। और इस प्रकार राम और मुकेश रूबी को शहर में किसी एक डॉक्टर के पास ले जाने के लिए रवाना हो गए। परंतु तभी जोरों से बारिश शुरू हो जाती है। अंधेरी बरसाती रात में जब वे दोनों डॉक्टर के यहाँ पहुंचे तो चौकीदार गेट बंद कर रहा था। मुकेश चौकीदार को रोकते हुए जल्दी से अंदर की ओर बढ़ता है और वहां पर एक कंपाउंडर से पूछता है कि डॉक्टर साहब कहाँ हैं। कंपाउंडर बोला कि डॉक्टर साहब लास्ट पेशेंट देख रहे हैं, अब उठने ही वाले हैं। मुकेश और राम विचलित मन से कंपाउंडर से विनती करते हैं कि डॉक्टर साहब को गुड़िया दिखाने दें। वे दोनों कंपाउंडर से बोलते हैं कि गुड़िया बहुत बीमार है, कृपया करके डॉक्टर साहब को एक बार चेक कराने दें। कंपाउंडर बार बार मना कर देता है। इतने में डॉक्टर साहब चैम्बर से घर जाने के लिए बाहर आते हैं। जैसे ही उन्होंने मुकेश को देखा तो ठिठक गए और बोले, क्या बात है? मुकेश ने गौर से डॉक्टर साहब को देखा और सोचता है कि अरे, डॉक्टर साहब तो वही सज्जन हैं जिन्हें स्कूल में उसने उनको छतरी से गाड़ी तक पहुंचाया था। डॉक्टर साहब ने बच्ची से मुकेश का रिश्ता पूछा। मुकेश बोला, यह मेरे मित्र पाटिल साहब की पोती है, हम लोग एक ही सोसाइटी में रहते हैं। डॉक्टर साहब ने तुरंत बच्ची को चैम्बर में ले जाकर चेक किया, कागज पर दवा लिखी और कंपाउंडर को हिदायत दी कि यह इंजेक्शन बच्ची को तुरंत लगा दो और 2-3 दिन की दवा अपने पास से दे दो। मुकेश ने डॉक्टर साहब से कहा कि सर, दवाई के पैसे ले लीजिए। तो डॉक्टर साहब बोले, अब कहाँ इस बरसाती रात में आप दवा खोजते फिरेंगे सर। मुकेश डॉक्टर साहब को बहुत हैरान से देख रहा था। बहुत कहने पर भी डॉक्टर साहब ने ना फीस ली ना दवा की कीमत और अपने कंपाउंडर से बोले, सर हमारे मित्र हैं, जब भी आए तो आने देना। मुकेश और राम ने डॉक्टर साहब द्वारा दी गई दवाई अपने पास रखी और फिर डॉक्टर साहब खुद मुकेश और राम को गाड़ी तक पहुंचाने के लिए बाहर आए और बोले, सर आप जैसे निस्वार्थ व्यक्ति क्या ऐसी दुनिया में रहते हैं? कुछ तो अपना रंग मुझ पर भी चढ़ने दीजिए। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि निस्वार्थ सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती। यह किसी न किसी रूप में वापस लौटती है और जीवन में चमत्कार लाती है। तो चलिए दूसरों की मदद करने का रंग फैलाइए। हो सकता है कि आपकी एक छोटी सी अच्छाई किसी की जिंदगी बदल दे। निस्वार्थ सेवा करते रहिए, शायद आपका यह रंग औरों पर भी चढ़ जाए। जिसे भी आवश्यकता हो, निस्वार्थ सेवा भाव से उसकी मदद करिए। इससे आपको एक विशिष्ट शांति का अनुभव प्राप्त होगा। तो दोस्तों, चलो मिलकर यह रंग फैलाएं, दिलों में सेवा का दीप जलाएं
हर मुश्किल में साथ दें, सहारा बने, मानवता की मशाल हमेशा जलाएं। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक अवश्य करें, साथ ही किसी एक अपने खास को जरूर शेयर करें और अपने आसपास इंसानियत को बढ़ावा दें। मोरल लाइफ चैनल पर ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हमेशा मुस्कुराते रहिए।